नमस्कार दोस्तों। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद पौष माह की शुरुआत होती है। पौष माह की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन बल, बुद्धि और विद्या के देवता श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि पौष मास की चतुर्थी का यह व्रत जीवन में सफलता दिलाने वाला और सभी संकटों को हरने वाला होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर दिन रविवार को शाम 4:14 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 12 दिसंबर दिन सोमवार को शाम 6:48 पर होगा। चतुर्थी व्रत के पूजा में चंद्रोदय का महत्व होता है, इसलिए चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय 11 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। इस वजह से अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। अखुरत संकष्टी चतुर्थी पर 3 शुभ योग ब्रह्म, रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रात 8:36 से अगले दिन सुबह 7:04 तक है। वहीं रवि पुष्य योग भी इसी समय में है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर अगले दिन प्रातः 5:15 तक है। ये तीनों ही योग शुभ और सफलता प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात में होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा देर रात से उदित होता है। इस दिन चंद्रमा रात 8:01 पर उदित होगा। व्रत रखने वाले इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे कि अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा भी लग रही है। हालांकि 11 दिसंबर को जब चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी तब तक भद्रा खत्म हो जाएगी। अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा सुबह 7:04 से शाम 4:14 तक है। ऐसे में जो भी लोग अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे वे भद्रा प्रारंभ होने से पूर्व गणेश जी की पूजा कर लें या फिर शाम के समय में भद्रा समाप्ति पर पूजन करें। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गणपति जी का ध्यान करें। फिर एक चौकी पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें व भगवान को पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि दुर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को रोली, अक्षत, सिंदूर लगाएं व लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, पान सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। आप भगवान को मोदक या लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या फिर ओम श्री गणपते नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान गणेश जी की आरती करें। पूरे दिन भगवान को याद करते हुए व्रत रखें और फिर शाम के समय चंद्रमा के निकलने से पहले गणेश जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत की कथा पढ़ें। फिर
चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करके व्रत का पारण करें। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से व्रती को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी को लड्डू और दूर्वा अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है और दिन भर व्रत करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य को अपने सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। पौष गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलत्स्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर तो देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की यह बात सुनकर पुलत्स्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है व उस पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।